हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी लव। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो कभी मिस ना करें। साथ ही अब आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेमस इंडियन पोएटेस सरोजनी नायडू की एक बहुत ही फेमस पोएम के बारे में जिसका नाम है द गिफ्ट ऑफ इंडिया। इसे 1915 में लिखा गया था। ये पोएम 24 लाइंस की है जो कि 4 सेस्टेट्स यानी 6 लाइन स्टैंजा में बांटी गई है और हर स्टैंजा की राइमिंग स्कीम है AABBCC। फ्रेंड्स, ये पोएम जो है ये एक ट्रिब्यूट है उन इंडियन सोल्जर्स को जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ब्रिटिश इंडियन एम्पायर के जो फोर्सेस थे यानी जो ब्रिटिश आर्मी थी वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान उसके तरफ से उन सोल्जर्स ने फाइट किया था। फ्रेंड्स, वर्ल्ड वॉर 1 में इंडियन सोल्जर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। उन्होंने ब्रिटिश आर्मी को बहुत सपोर्ट किया था, लेकिन जब इस वार के दौरान इंडियन सोल्जर्स की डेथ हुई तो ब्रिटिश एम्पायर ने उनकी डेड बॉडी को वापस इंडिया लाने का कोई कष्ट नहीं किया। वहीं उसी जगह पर उन्हें दफना दिया गया, या यूं कहें तो दफनाया भी नहीं गया, उनकी बॉडी को बस एक तरह से कहें तो फेंक दिया गया। और इसी बात पर यह पोएम लिखी गई है। सरोजनी नायडू और उस समय के जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे वो ब्रिटिश एम्पायर के इस रवैये पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए थे और उसी पर ये पोएम लिखी गई है। उन्हीं सोल्जर्स को याद करके सरोजनी नायडू ने ये पोएम लिखी है। साथ ही इस पोएम में सिर्फ उन सोल्जर्स के बारे में ही बात नहीं की गई है, बल्कि जो कुछ भी इंडिया से लिया गया था, जो कुछ भी ब्रिटिशर्स ने जो कपड़े या ग्रेन्स या फिर मनी जो कुछ भी इंडिया से लिया था, एक तरह से कहें तो वो इंडिया का गिफ्ट था उन ब्रिटिशर्स के लिए। लेकिन उस गिफ्ट के लिए ये ब्रिटिशर्स जो थे ये हमें थैंकफुल नहीं थे, इंडिया के लिए थैंकफुल नहीं थे। तो ये पूरी पोएम उसे ही बात पर घूमती है, उसी टॉपिक को, उसी थीम को डिनोट करती है। फ्रेंड्स, सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उनका जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 में और उनकी डेथ हुई थी 2 मार्च 1949 में। वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और एक पोएट भी थी और इंडियन इंडिपेंडेंस में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी रहा है। उनकी फेमस पोएम्स में द सोल्स प्रेयर, विलेज सॉन्ग ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पोएम पर आते हैं और इसे लाइन बाय लाइन रीड कर समझने की कोशिश करते हैं। Is there aught you need that my hands withhold? Aught का यहाँ पर मतलब हुआ समथिंग या कोई चीज़। तो यहाँ पर जो स्पीकर है इस पोएम की वो खुद एक तरह से कहें तो भारत माता है, यानी जो हम इंडियन गॉडेस कहेंगे वो खुद यहाँ पर इस पोएम में बोल रही हैं। तो वो कहती हैं कि क्या तुम्हें अभी भी कुछ ऐसा चाहिए जिसे मेरे हाथों ने तुम्हें नहीं दिया है, यानी तुमने मुझसे कुछ मांगा हो और मेरे हाथों ने तुम्हें नहीं दिया, ऐसी कोई चीज़ अभी भी बची है। रिच गिफ्ट्स ऑफ रेमेंट और ग्रेन और गोल्ड, मैंने तुम्हें बहुत महंगे महंगे गिफ्ट्स दिए हैं और वो गिफ्ट्स कैसे हैं तो रेमेंट के यानी कपड़ों के, ग्रेन्स यानी अनाज के और गोल्ड यानी मनी की, ज्वेलरी की, यानी जो कुछ भी तुमने मुझसे मांगा है वो मैंने तुम्हें दिया है। लो आई हैव फ्लंग टू द ईस्ट एंड वेस्ट, यानी देखो मैंने किस तरह से फेंका है, कहाँ, ईस्ट डायरेक्शन में और वेस्ट डायरेक्शन में। जिस भी डायरेक्शन से मेरे ऊपर जो एक तरह से कहें ब्रिटिशर्स आए हैं, जहाँ से वो अपने शिप्स लेकर गए हैं, उन सभी डायरेक्शंस में गए हैं। क्या गए हैं? प्राइसलेस ट्रेजर्स टर्न फ्रॉम माई ब्रेस्ट, यानी बहुत महंगे महंगे, बहुत कीमती ज्वेलरीज, बहुत कीमती ट्रेजर्स जो कि मेरे ब्रेस्ट से, मेरे सीने से छीन कर लिए गए हैं, यानी इन पर तुम्हारा कोई हक नहीं था, ये मेरे बच्चों का था, मेरे इंडियंस जो मेरे देशवासी हैं उनका था, लेकिन ये सब कुछ तुमने मुझसे छीन लिया, तुम मुझसे ले कर के गए थे। एंड यील्डेड द सन्स ऑफ माई स्ट्रिकन वूम्ब, और जो मेरी कोख से जन्मे हुए मेरे बच्चे थे यानी जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्हें तुम अपने साथ ले गए, कहाँ? टू द ड्रम बीट्स ऑफ ड्यूटी, द सेबर्स ऑफ डूम, यानी ड्यूटी की जहाँ पर ड्रम बजाई जा रही थी, यानी जहाँ जंग का मैदान था वहाँ तुम ले गए। सेबर्स का मतलब होता है बड़े बड़े दांत, तो बड़े बड़े दांत किस चीज़ के? डूम के, यानी एक तरह से कहें तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, बर्बादी के। मेरे बेटों को, मेरे जो सोल्जर्स थे उन्हें अपने साथ ले गए, उन्हें जंग में घसीट लिया, या एक तरह से कहें तो उन्हें बर्बादी की तरफ धकेल दिया। गैदर्ड लाइक पर्ल्स इन देयर एलियन ग्रेव्स,
और उनकी जो डेड बॉडी है वो क्या है, मोतियों की तरह एक साथ जमा है। कहाँ पर, उनकी कब्रों में। वो कब्र जो एलियन है, क्योंकि उन्हें अपने देश नहीं लौटाया गया, जहाँ पर जंग हुई थी उन्हें वहीं छोड़ दिया गया, वो कब्र उनके लिए नहीं बनी है, फिर भी उस कब्र में वो मोतियों की तरह बिखरे हुए हैं। साइलेंट दे स्लीप बाय द पर्शियन वेव्स, यानी पर्शिया में जो लड़ाई हुई थी तो वहाँ पर उन नदियों के किनारे वो साइलेंटली सो रहे हैं, यानी वहाँ पर उनकी लाशें बिखरी हुई हैं। स्कैटर्ड लाइक शेल्स ऑन इजिप्शियन सैंड, और इजिप्ट की जो रेत है उस पर वो शेल्स की तरह बिखरे हुए हैं, यानी जहाँ पर भी जंग हुई पर्शिया में, इजिप्ट में, वहीं उनकी डेड बॉडीज़ को छोड़ दिया गया है, वहीं उनकी डेड बॉडीज़ कहें तो बिखरी भी हैं, उन्हें वापस लाने की कोशिश तक नहीं की गई। दे लाई विथ पेल ब्रोज एंड ब्रेव ब्रोकन हैंड्स, यानी जो उनकी ब्रोज हैं, ब्रोज का यहाँ पर एक तरह से कहें तो उनके फेसेस के बारे में कहा जा रहा है कि जो उनके चेहरे हैं वो पेल हो गए हैं, पीले पड़ चुके हैं, और उनके जो बहादुर हाथ हैं जिनसे उन्होंने जंग लड़ी थी वो हाथ कैसे हैं तो ब्रोकन हैं, टूटे हुए हैं। दे आर स्ट्रून लाइक ब्लॉसम्स मोन डाउन बाय चांस, यानी वो उन फूलों की तरह, उन ब्लॉसम्स की तरह हैं जिन्हें मोन डाउन कर दिया गया था, यानी काट दिया गया था। और क्यों काट दिया गया था तो बाय चांस, यानी बस यूं ही काट दिया गया था, उनकी डेथ निश्चित नहीं थी, वो तो यूं ही मर गए। यानी ब्रिटिश सेना पर अटैक हुआ, इंडियन सोल्जर्स उनका हिस्सा थे तो उन्हें भी मरना पड़ा, जबकि उनका मरना ज़रूरी नहीं था, उनका मरना तय नहीं था। ऑन द ब्लड ब्राउन मेडोज ऑफ फ्लैंडर्स एंड फ्रांस, तो उन घास के मैदानों में, मेडोज का मतलब होता है घास के मैदानों में, जो कि खून के कारण ब्राउन हो गए, खून सूख गया है, ब्राउन कलर का हो गया है। और ये मैदान कहाँ है तो फ्लैंडर्स और फ्रांस, इन दोनों कंट्रीज़ में है। यानी कहाँ जाकर के इंडियन सोल्जर्स ने लड़ाई नहीं लड़ी, फ्रांस में, फ्लैंडर्स में, इजिप्ट में, पर्शिया में, जबकि ये लड़ाई उनकी थी भी नहीं, वो तो सिर्फ ब्रिटिश सेना का एक हिस्सा थे, इसलिए उन्हें इस जंग में पार्ट लेना पड़ा और उनकी डेथ हो गई। कैन ये मेजर द ग्रीफ ऑफ द टीयर्स आई वीप, यानी क्या तुम उस दुख को महसूस कर सकते हो, उस दुख को नाप सकते हो जो कि मेरी आंसुओं में बह रहे हैं, जो आंसू मेरे निकल रहे हैं, उनके दुख को तुम मेजर कर सकते हो। और कंपास द वो ऑफ द वॉच आई कीप, या मेरे उस तकलीफ़ को, मेरे उस दुख को एक तरह से कहीं तो कंपास कर सकते हो, नाप सकते हो, जो मैं अपने मरे हुए सोल्जर्स के लिए देखती हूँ। यानी जो मेरे सोल्जर्स मर गए हैं उनकी लाशों को देखकर जो दुख मुझे हो रहा है उसे तुम नाप सकते हो। और द प्राइड दैट थ्रिल्स थ्रू माई हार्ट्स डिस्पेयर, और वो गर्व जो कि मेरे दिल के दुख में एक तरह से कहीं तो बैठा हुआ है, यानी मुझे गर्व है अपने सोल्जर्स पर कि वो लड़ने से डरे नहीं, अपनी मौत का उन्होंने सामना किया बिल्कुल ब्रेव होकर। तो मेरा दिल भले ही दुखी है लेकिन मुझे अपने सोल्जर्स पर एक तरह से कहें तो गर्व है। एंड द होप दैट कम्फर्ट्स द एंग्विश ऑफ प्रेयर, और साथ ही उस होप को, उस उम्मीद को जो मेरे दिल को, मेरे दिल में जो दुख है, जो प्रार्थनाएं हैं, उन्हें एक तरह से कहीं तो कंफर्ट करता है कि कुछ सैनिक मरे हैं, कोई बात नहीं, कुछ बेटे अभी भी जिंदा हैं, मुझे उनकी केयर करनी है, और इस बात की होप है मेरे मन में। एंड द फार सैड ग्लोरियस विजन आई सी, और वो दुख भरा लेकिन सुनहरा विजन, एक तरह की से कहें तो एक विजन मैंने देखा है, एक पिक्चर देखी है, ऑफ द टॉर्न रेड बैनर्स ऑफ विक्ट्री, जो कि किसकी है तो जीत के फटे हुए लाल बैनर्स की। यानी मुझे आगे दिखाई दे रहा है कि जीत तो मिलेगी, उस जंग में हम जीत जाएंगे, लेकिन उस जीत की खुशी नहीं है, क्योंकि उस जीत को पाने के लिए मेरे कितने बेटे ना जाने मारे गए। When the terror and tumult of hate shall cease, यानी कि जब नफ़रत की ये जो डर है, ये जो घृणा है, ये रुकेगी, ये बंद हो जाएगी। एंड लाइफ बी रीफैशन्ड ऑन एनवल्स ऑफ पीस, और ज़िंदगी फिर से क्या होगी, सजाई जाएगी, किस पे, शांति के वादों पर। यानी जब ये जंग रुक जाएगी, सब तरफ शांति छा जाएगी। एंड योर लव शैल ऑफर मेमोरियल थैंक्स, और तुम्हारे प्यार के थ्रू क्या होगा, मेमोरियल थैंक्स दिया जाएगा। यानी तुम उनकी याद में एक पत्थर लगा दोगे और उस पर उनके नाम लिख दोगे, कहोगे थैंक यू, तुमने, आप सभी ने जंग में हमारा साथ दिया। टू द कॉमरेड्स हु फॉट इन योर डॉन्टलेस रैंक्स,
उन कॉमरेड्स के लिए जो कि तुम्हारे जंग में, तुम्हारी उस सेना में ऊंचे ऊंचे रैंक्स पर थे। यानी हर एक सोल्जर को तो याद रखा नहीं जाता है, जिस ग्रुप को जो सोल्जर, जो ऑफिसर लीड करता था, सिर्फ उसके नाम को याद रखा जाता है। तो जब तुम थैंक्स कहोगे तो तुम हर एक सोल्जर को नहीं कहोगे, सिर्फ जो ऑफिसर उस पार्टी को रूल कर रहा था तुम उसे थैंक करोगे। एंड यू ऑनर द डीड्स ऑफ द डेथलेस वंस, और तुम क्या करोगे, ऑनर करोगे उन लोगों को, उन लोगों के कामों को जो कि डेथलेस हैं, यानी वो मरने के बाद भी अमर हैं, वो मरे नहीं हैं, हमेशा के लिए वो अमर हो गए हैं। तब रिमेंबर द ब्लड ऑफ माई मार्टियर्ड सन्स, तो याद रखना मेरे खून को, जो किसका है, तो उन मरे हुए मेरे बेटों का जो तुम्हारे इस जंग में मारे गए थे। यानी तुम अपने सोल्जर्स को याद रखोगे, अपने ऑफिसर्स को याद रखोगे, तो मेरे उन बेटों को भी याद रखना जो तुम्हारी जंग में मारे गए थे, जिनका मरने का कोई कारण नहीं था, सिर्फ उन्होंने तुम्हारा साथ दिया, वो तुम्हारे गुलाम थे, इसलिए उनकी डेथ हो गई, तो उन्हें भी तुम भूलना मत। और यहाँ पर फ्रेंड्स ये पोएम ख़त्म होती है। पोएम बहुत ही पैट्रियोटिक है और बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत फीलिंग्स है उसमें। फ्रेंड्स ये थी सरोजनी नायडू की पोएम द गिफ्ट ऑफ इंडिया।